सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। साहित्य सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। पहले मैंने आपको कादम्बरी की स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार 3 जन्मों की कहानी है कादम्बरी में। एक तो थे सुख की और वैशंपायन की, जो 2 राजकुमार थे, उनको श्राप मिला था, और तीसरा जन्म में जाकर वो राजकुमारी और राजकुमार एक होते हैं, प्रेम बंधन में बनते हैं। तो उस कहानी को आपने बहुत ही प्यार दिया था। हमारा जो भारतीय साहित्य है और सबसे प्राचीन उपन्यास नोवेल कहा जाता है संस्कृत का बाणभट्ट का जो कादम्बरी था। अब आज शुरू करते हैं हम शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, जो संस्कृत का बहुत ही महान ग्रंथ है, अभिज्ञान शकुंतलम। इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम शुरू करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, अगर आपके जो पहला पत्ता है किताब का कि आपके अंदर अगर एक पेड़ खड़ा हो और हवाएं चल रही हो, पक्षी गुनगुना रहे, आपके दिल में हलचल नहीं होती, तो इस बुक का दूसरा पन्ना न खोलें। अगर आप किसी की आंखों में करुणा देखकर आपको रुदन रोना नहीं आता, तो किताब का दूसरा पन्ना ना खोलें। और अगर आप किसी प्रेम से भरे हुए एक इंसान को देखकर आप में प्रेम नहीं बहता, तो इस किताब का दूसरा चैप्टर ना खोलें। और यही क्योंकि यह पूरी एक भावनाओं पर आधारित है, और कई मूवीज हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी और सभी भाषाओं में इन पे बने। अभिज्ञान शकुंतलम तो लाइक कर दें और शुरू करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। प्राचीन और सबसे सुंदरतम जो ये उपन्यास है, यह कथा है शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। अब हस्तिनापुर के सम्राट दुष्यंत को ऋषि काव के आश्रम में रहने वाली एक असाधारण और उन्मत्त सुंदरता के प्रतिमा शकुंतला से प्रेम हुआ, तो वे इस प्रेम में इतना रम गए कि उन्होंने बिना किसी को बताए शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। ये वीडियो के बीच की स्टोरी का पार्ट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेन पार्ट है, फिर हम शुरू करते हैं। इस विवाह के साक्षी केवल प्रकृति थी, 10 दिशाओं थी, लेकिन यही शकुंतला जब अपने घर में महाराज की पवित्र निशानी को लिए हुए तो राज दरबार के सामने पहुंचती है, और वहां उसे धिक्कार दिया जाता है। क्यों धिक्कार दिया जाता है? क्यों वो राजा उसको भूल जाता है, राजकुमारी को? तो कालिदास द्वारा रचित इस महान ग्रंथ को आज हम पढ़ते हैं। नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी अपना चरम सुंदर समाप्त करती है। आइए प्रारंभ करते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। ईयरबड्स लगा ले, ईयरफोन लगा ले, बहुत ही सुंदर और रोचक होने वाली है कहानी। यह प्रेम वासना नहीं, यह प्रेम आत्मा का प्रेम है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से युद्ध में हारकर विश्वामित्र बन चुके थे। ठीक है, शुरू करते हैं। और वीडियो को आप बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, स्टेटस में भी लगा रहे हैं, कोटि कोटि। प्राचीन काल की बात है। राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से युद्ध में हारकर तपस्या विश्वामित्र बन चुके थे। उनकी तपस्या उग्र से उग्रता हो गई, उग्र होती गई और उग्र होती गई। लेकिन एक राजा थे, इसलिए देवराज इंद्र के संशय व्याप्त हो गया। कहानी विश्वामित्र तपस्या करके देवराज का पद तो नहीं पाना चाहते थे, और इसलिए देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मेनका अनित्य सुंदरी थी। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विश्वामित्र की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। विश्वामित्र और मेनका ने प्रेम में पड़कर बहुत समय तक प्रेम विहार किया, और इस प्रेम विहार के परिणाम स्वरूप मेनका गर्भवती हो गई। जब मेनका के गर्भ में एक भ्रूण का आगमन हुआ, तो महर्षि विश्वामित्र को अपनी तपस्या की चिंता सताने लगी, और वे गर्भवती मेनका को छोड़कर तपस्या करने चले गए। समय आने पर मेनका ने एक बड़ी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेनका के साथ दिक्कत यह थी कि वे नवजात को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकती थी, और उनका स्वर्ग जाना भी अति आवश्यक था, क्योंकि वह इंद्र की रानी थी। इसलिए मेनका ने उसे बेटी को कांवर ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं जब कंवर ऋषि ने उस लड़की के रोने की आवाज सुनी, तो वहां पर आए। उस समय शकुंतला नाम के पक्षी उस लड़की की रक्षा कर रहे थे, और इसलिए कर्ण ऋषि ने उस लड़की का नाम शकुंतला रख दिया। ऋषि कर्ण आश्रम में पहले शिष्यों और बहन गौतमी के साथ पलने लगी। ऋषिखंड साहित्य आश्रम के सभी लोग जानते थे कि यह लड़की विश्वामित्र और मेनका की संतान है, लेकिन फिर भी सबने शकुंतला को अपनी ही बेटी, बहन और पुत्री की तरह स्नेह सम्मान दिया। शकुंतला पलने लगी, बढ़ने लगी। जब शकुंतला को अपना यौवन प्राप्त हुआ, तब वह मां के समान अप्सरा जैसी सुंदर थी। अपने पिता के समान एक ऋषि की तरह तेजवत थी। इधर इस समय हस्तिनापुर में दुष्यंत नामक राजा राज्य करते थे। वे दुष्यंत पौरावर्ष से आते थे और बड़े ही महान सम्राट थे। पूरी प्रजा उनकी इज्जत किया करती थी, और उनका प्रजनन बहुत ही सम्मान था। एक बार दुष्यंत को एक खबर मिली, गांव में कुछ जानकार आतंक मचा रहे थे। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुष्यंत
इन जानवरों को दूर भगाने के लिए गांव में आए और कुछ दिनों शिकार करते हुए एक जानवर का पीछा करते करते राजा दुष्यंत जंगल में बहुत आगे निकल गए। अंतिम में जब वह जानवर इस तीर्थ छोड़ने के हिमालय में एक सन्यासी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज, आप कंवर ऋषि के आश्रम की सीमा में हैं और यहाँ पर जीव हिंसा वैध नहीं है, यहाँ कानूनी वैध नहीं है, आप इस जीव को नहीं मार सकते। राजा दुष्यंत ने उस ऋषि को प्रणाम किया और कर्ण ऋषि के बड़ी जानकारी मांगी। इस प्रसन्यासी ने कहा कि अभी अपनी बेटी के ग्रह शांति के लिए सोम तीर्थ में यज्ञ करने गए हैं, लेकिन उन्होंने इस आश्रम की जिम्मेदारी शकुंतला को सौंप रखी है जो उनकी बेटी है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। दुष्यंत ने अपने साथी से कहा कि तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो और ये मेरे राजा उचित वस्त्र, मेरे हथियार सब रख लो, क्योंकि किसी भी आश्रम में राजा बनकर नहीं जाया जा सकता। इसलिए उन्होंने सिंपल कपड़े पहन लिए। दुष्यंत ने एक साधारण मनुष्य की भांति उस आश्रम में शकुंतला से मिलने के लिए चले गए। उनका आश्रय शकुंतला से विवाह करने का या प्रेम करने का कभी कत्ता ही नहीं था। वो जानते भी नहीं थे कि शकुंतला कितनी सुंदर है, कैसी है। उन्हें लगा कि वे तपस्विनी है और आश्रम में आए हैं तो उनसे मिलकर प्रसाद ग्रहण कर ले, आशीर्वाद ले लें। आश्रम में जाना बहुत अच्छा माना जाता था और राजा का कर्तव्य था, वे ऋषियों का सम्मान करते थे। अपने राज्य के सभी लोगों ने संवाद कायम करे। दुष्यंत इसलिए आश्रम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में उनके कानों में कुछ स्त्रियों के खिलखिलाने की आवाज पड़ी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो एक आवाज आ रही थी, शकुंतला, मुझे तो लगता है कि कर्ण ऋषि को तुमसे अधिक उद्यान प्रिय है, इसलिए वे तुम जैसी कोमल सुंदर लड़की को इन नए वृक्षों के सिंचन में लगा रखा है। शकुंतला नाम आते ही दुष्यंत के नाम कान ठिठक गए। दुष्यंत नहीं जानते थे कि शकुंतला कितनी सुंदर है, यह क्या है, लेकिन चूंकि शकुंतला से मिलने जा रहे थे इसलिए वे आवाज की दिशा में चल पड़े। अभी वह ऊंट में नहीं थे। उन तीनों लड़कियों की नजर उन पर नहीं पड़ी। दुष्यंत की नजर शकुंतला और उनकी दो सखियों पर पड़ी। शकुंतला को देखकर दुष्यंत की आंखें इतनी फैल गई, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की कि धरती पर इतने सुंदर रूप सौंदर्य हो सकता है इस पृथ्वी पर। पहले नजर में ही दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया। इधर तीनों सहेलियां प्रियमवदा और अनुसुईया दुष्यंत की उपस्थिति से अनुभागी हंसती ठिठोली बात कर रही थी। उसने देखा कोई नहीं है और एक भंवरा आकर शकुंतला के अगल बगल मंडराने लगा। बड़ा ही तेज था। वह नजदीक पहुंच गया और शकुंतला कितनी भी हटा रही थी, वो भंवरा हट नहीं रहा था, बोल रहा था और वो भंवरा हट नहीं रहा था। देखो कल्पना कीजिए कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। अब भंवरा कितना सुखी है जो वो राजा देख रहा था कि निश्चित होकर वो राजकुमार देख रहा था कि उसके आसपास मंडरा रहा है। मैं बस यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ, वो राजकुमार सोच रहा था। दुष्यंत, मैं कुछ कर नहीं सकता। इतने में शकुंतला ने अपनी सखियों से कहा, इस भंवरे को हटाओ, मुझसे तो यह नहीं हट रहा। सखिया उसे हटाती है हंसी टिटोली के मूड में। उन्होंने कहा कि शकुंतला, तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं पुकारती हो? मजाक में कहा, हमारे राजा हैं और उनका कर्तव्य है कि अपनी सभी प्रजाजनों की रक्षा करें। हो सकता है इस भंवरे को हटाकर वह तुम्हारी तरफ दृष्टि दे और तुम्हारी रक्षा करे। शकुंतला कहा कि यह मजाक करने का समय नहीं है, लेकिन दुष्यंत ने यह ठीक समय जान करके इस समय वहां प्रवेश किया, क्योंकि वे साधारण वेशभूषा में थे, इसलिए सखियों ने उन्हें पहचाना नहीं। दुष्यंत ने उन तीनों से पूछा, क्या आप लोगों को किसी की सहायता की आवश्यकता है? क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सुना कि आप राजा को बुलाने की बात कर रहे थे। क्या हुआ, कोई आपको सता रहा है क्या? इस तरह सखियों ने कहा, हमें कोई नहीं सता रहा, हम तो आपस में बातें कर रहे थे। एक साधारण सा भंवरा है जो यहाँ मंडरा रहा है। दोस्तों, कहानी अब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो ही हम इसका दूसरा भाग बनाएंगे। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शकुंतला उसे, सखिया, हमें कोई नहीं डरा रहा है, हम तो बस बातें कर रही हैं, वो बोले। परेशान कर रहा, लेकिन इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह होते ही राहत है। भंवरा चला गया। दुष्यंत उसे समय भले ही साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उनके शरीर का चिन्ह, उनकी बोली चाली, उनका रहन सहन और उनके चलने का ढंग आदि से यह लग रहा था कि या तो वह राजपुरुष है या राज्य परिवार से संबंध रखने वाले हैं, कोई महान व्यक्ति हैं। इसलिए सखियों ने उनकी आवभगत की, उनका अतिथि सत्कार किया और यहाँ आने का कारण पूछा। तभी दुष्यंत कुछ कहते हैं कि वहां कुछ सन्यासी आ गए हैं और सन्यासियों ने दुष्यंत को पहचान लिया और कहा कि महाराज, आप यहाँ? पता चला यहाँ महाराज दुष्यंत है। दुष्यंत ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि मैं यहीं पर शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन मुझे ऋषियों ने रोक दिया। आश्रम है तो मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वह यहाँ नहीं है।
मैंने सोचा कि आश्रम जाकर मिलकर कुछ प्रसाद ग्रहण करूं, फिर अपने राज्य वापस चला जाऊं। यहाँ के लोग ऋषि कुशल मंगल तो है यह पूछने आया था। सन्यासियों ने कहा, आप बहुत ही समय पे आए हैं, हम यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं और चूंकि ऋषि खंडवा नहीं है और रक्षा हमें परेशान करते हैं, आप हमारी यज्ञ की रक्षा करें। दुष्यंत ने शहर से ही इस प्रताप को सहर्ष मान लिया। अब तक दुष्यंत ढूंढते हुए आश्रम के सीमा पर आकर विश्राम कर रही थी सेना। उन्होंने सबसे पहले प्रिय दोस्त माधव भी था, लेकिन इन सभी के बीच दुष्यंत और शकुंतला को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। दोनों की निगाहें मिल चुकी थी और दोनों के हृदय में बराबर प्रेम था। दुष्यंत वहां पर 3-4 दिन रहे, यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। यज्ञ चल रहा था। प्रार्थना की, दुष्यंत आप यहाँ कुछ दिन और ठहर कर हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। ऋषियों ने प्रार्थना की। इस समय महल से भी एक संदेश आया कि राजमाता एक अनुष्ठान कर रही है जिसमें दुष्यंत को उपस्थित होना अनिवार्य है। अब दुष्यंत के सामने धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र माधव को और अपने सेनापति सहित अपनी सारी सेना को कहा कि आप लोग राजमहल में अनुष्ठान को पूरा करवाने के लिए यहाँ से जाइए और मैं ऋषियों का आतिथ्य ग्रहण करके कुछ दिनों बाद वहां आ जाऊंगा। इस प्रकार उस आश्रम में दुष्यंत को अकेले रह गए और उनके साथ ही उनके मित्र लौट गए राज्य। दुष्यंत जब अकेले हुए तो उन्होंने शकुंतला की याद सताने लगी। इधर शकुंतला भी उतनी ही व्याकुल थी, वीरा की अग्नि में जल रही थी। शकुंतला को ज्वर हुआ, मतलब बुखार हुआ। उनकी दोनों सखियां रात के समय में ज्वर से तपती हुई शकुंतला को लेकर एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई थी। शकुंतला को खोज दुष्यंत भी वहां पहुंचे, लेकिन उन सभी में छिपे हुए सखियों ने शकुंतला की दशा को देखकर कहा कि तुम ज्वर से तपी जा रही हो, तुम ऐसे ठीक नहीं हो सकती। यह ज्वर शरीर का नहीं है, माँ का है। और माँ का जब इधर आएगी तो शकुंतला ने कहा, मजाक करती हो मेरे माँ, कुछ भी नहीं है। सखियां बचपन से ही शकुंतला से मजाक करती थी, इसलिए उन्होंने कहा, तुम ठीक ऐसे ही ठीक हो जाओगी। यह ज्वर शरीर का नहीं था, माँ का था। माँ की बात अंदर आएगी बाहर जाएगी। शकुंतला ने कहा, क्या मजाक करती हो, मेरी माँ कुछ भी नहीं हो सकती। जब सखिया बचपन से शकुंतला को जानती थी, इसलिए वे सब चीज थी। उन्होंने कहा, तुम्हें दुष्यंत से प्रेम हो गया है, ऐसा क्यों नहीं करती कि दुष्यंत कोई एक चिट्ठी लिखो, हम उन्हें दे आएंगे। इस तरह तुम्हारी बात दुष्यंत तक पहुंच जाएगी। पहले चिट्ठियां ही लिखा करते थे। शकुंतला ने अपनी सखियों सामने खेलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि यदि मैं प्रेम पत्र लिखती हूँ तो दुष्यंत यदि उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे एक राजा है और मैं एक साधारण तपस्वी हूँ, तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी। इस पर सखियों ने कहा कि तुम अपने आप को कम मत समझो। इस पूरी पृथ्वी पर कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराएगा। और वैसे भी इसमें बेइज्जती करने वाली क्या बात है, अगर प्रेम किया है तो उसे प्रदर्शित तो करना ही चाहिए। शकुंतला ने कहा, लेकिन प्रेम पत्र लिखो कैसे, कहाँ कोई भी सामग्री नहीं है। तब सखियों ने शकुंतला को कमल का पत्ता दिया और कहा कि इस पर अपनी भावनाएं लिख दो, कमल का पत्ता, और हम उन्हें दुष्यंत तक पहुंचा देंगे। दुष्यंत पत्थर की ओटी में छुपे हुए सब कृत्य देख और सुन रहे थे। शकुंतला ने प्रेम पत्र लिखना प्रारंभ किया और प्रेम पत्र पढ़ना ही प्रारंभ किया। एक बार पढ़ते हैं, लिखने के बाद दुष्यंत शकुंतला के मुंह से प्रेम पत्र सुनने लगे। जैसे प्रेम पत्र समाप्त हुआ, दुष्यंत से रहा नहीं गया और वे सबके सामने प्रकट हो गया। उन्होंने कहा कि शकुंतला, मैं तुम्हारे मन की बात सुन चुका हूं और विश्वास करो कि मैं भी उतना ही प्रेम करता हूं। सखियों ने जब दुष्यंत को देखा तो जब दोनों एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर दिया। सखियों ने उन दोनों को एकांत की कदर करते हुए यहाँ से अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर लिया। ठीक है, आगे क्या हुआ? वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स पतानगर। देखते रहिए, वीडियो अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सर, रात में चंद्रमा की चांदनी, नीचे दुष्यंत और शकुंतला अकेले थे। दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगी। यह प्रेम अपने परिपक्व पर पहुंचने ही वाला था कि वहां पर गोमती से आने वाली आहट हुई। गोमती जानना चाहती थी कि शकुंतला की तबीयत कैसी है। वैसे में दुष्यंत को पत्थर के पीछे छिपाना पड़ा और फिर गोमती ने शकुंतला से कहा, शकुंतला, तुम इस रात में अकेली यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आश्रम में चलो। शकुंतला को कोई जवाब नहीं सूझा और वह गौतमी के साथ आश्रम में चली गई। वह बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन इस वीर को सघनता इतनी ज्यादा था कि दुष्यंत को लगा कि हम युगों युगों तक ऐसे ही तड़पते रहेंगे। यही हालात शकुंतला के भी थे और इसलिए
कुछ घड़ी और रात जाने के बाद शकुंतला चुपके से दुष्यंत के पास वापस गई। उसे रात में दुष्यंत और शकुंतला ने आगे बढ़ते हुए गंधर्व विवाह किया। फिर दोनों ने एक दूसरे के हो गए। अगली सुबह दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया, ऋषि कणाद के आते ही वह राजमहल से अपनी पूरी बारात के साथ आएंगे और शकुंतला को राजरानी बनाकर वहां से ले जाएंगे। ऐसा वादा किया और चले गए। शकुंतला बड़ी प्रसन्न हुई और दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए। जब दुष्यंत अब महल वापस लौटे तो शकुंतला उनकी यादों में रहने लगी। अब ट्रेजेडी शुरू होती है, उनकी यादों में रहने लगी। शकुंतला दुष्यंत के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। इसी दौरान अत्रि और अनुसुईया के पुत्र शिवाजी रुद्र के अंश महर्षि दुर्वासा वहां पर आए। दुर्वासा अति क्रोधी माने गए हैं। दुर्वासा के आने पर शकुंतला अतिथि संस्कार करना था, क्योंकि महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में उन्हें आश्रम के अतिथियों का सत्कार करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दुष्यंत की याद में वह इतनी डूबी हुई थी कि शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति के तुम प्रेम में हो, जिस मेरी अवहेलना कर रही हो वह तुम्हें एकदम से भूल जाएगा, उसे तुम याद ही नहीं रहोगी। विडंबना यह है कि शकुंतला ने इस श्राप को सुना ही नहीं, लेकिन उनकी सखिया प्रियंवदा और अनुसुईया इस श्राप को सुन रही थी। उस समय वे दोनों दुर्वासा के पास गई और अपनी सहेली के लिए और भावभीनी उसके स्वागत किया, उनको खाना खिलाया और कहा, दुर्वासा ने कहा, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि यदि इसके प्रेमी के पास कोई निशानी हो, प्रेमी को दिखा दे तो याददाश्त वापस आ जाएगी। सखियों ने कहा कि यह ठीक है। इसके बाद महर्षि दुर्वासा अपनी यात्रा पर आगे चले गए। सखिया चाहती तो शकुंतला को इस श्राप के बारे में बता सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि इस श्राप के बारे में शकुंतला को बताया जाए तो वह घबरा जाएगी और ऐसे में शकुंतला दुख में जी नहीं पाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि शकुंतला के हाथ में अंगूठी है, दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, कहीं जा तो नहीं रही है, प्राणों से प्रिय है, अलग तो करते भी नहीं है वो अंगूठी को, क्योंकि वो उस अंगूठी को बहुत तौर तरीके से रखती है। दुष्यंत उसे भूल भी गए तो अंततः जब शकुंतला दुष्यंत के पास जाएगी तो ये अंगूठी दिखा देगी और राजा उन्हें पहचान जाएगा, सब याद आ जाएगा। यह सोचकर सखियों ने इस श्राप के बारे में शकुंतला को कुछ नहीं बताया। इधर शकुंतला को गर्व था और शकुंतला इस बात से परेशान थी कि कण्व ऋषि को यह बात कैसे बताई जाए। लेकिन ऋषि आश्रम में गए तो एक आकाशवाणी ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। दुष्यंत गंधर्व विवाह हो चुका है दुष्यंत और शकुंतला का। इस बात से वह प्रसन्न हुए, क्योंकि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला भी एक राज परिवार से ताल्लुक रखती थी, क्योंकि विश्वामित्र एक राजा थे और ऐसे में उनका संबंध एक राजा से हुआ तो वर्ण की व्यवस्था के अनुसार भी यह सही था। वो नाराज नहीं हुए। कंवन ऋषि ने अपनी पुत्री से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे पति भूल चुका है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें दुष्यंत के पास पहुंचाएं। एक बेटी का परिवार उसका ससुराल होता है और इस गर्भ के बालक को भी अपने पिता की आवश्यकता होगी। बहुत ही रुदन दृश्य था ये, एक जैसे कि उसकी शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए और शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी की जाने लगी। जब शकुंतला ऋषि कुमारन और गौतमी के साथ लेकर हस्तिनापुर निकलने के लिए तैयार हुई तो उसी समय वर्णन कालिदास ने बड़ी रोचकता से किया है, उसका वर्णन भी बड़ी रोचकता से किया है। ओरिजिनल वर्णन पढ़िएगा, निश्चय ही आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं इसके ओरिजिनल वर्णन पर। वो शुरू होती है यात्रा, महल जाने के लिए अपनी बेटी को विदा करते हैं ऋषि। महर्षि पिता, आप रो क्यों नहीं रहे हैं? इस जग में तो सिस्टम है कि बेटी के ससुराल जाने पर रोया जाता है। कर्ण ने कहा, नहीं, मैं एक पिता हूं जो अपनी बेटी की विदाई पर नहीं रोता है। वह चाहे कितना भी कुछ भी हो, कितना भी तपस्वी इंसान हो, वो मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य तभी मनुष्य है जब बेटी की विदाई पर रोए और दिखाए, प्यार दिखाए बेटी के प्रति। ऋषि के आश्रम में पशु पक्षी पेड़ पौधे तक शकुंतला का विरह प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब रो रहे थे। पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक रो रहे थे और एक छोटे से हिरण के बच्चे ने शकुंतला का आंचल, मतलब वो साड़ी पकड़ ली, रोने लगा। छोटा सा बच्चा, उसको लाड प्यार किया उस शकुंतला ने। सभी के चेहरे पर दुख छाया हुआ था। शकुंतला को तो जाना ही था। कर्ण ऋषि ने आश्रम से हस्तिनापुर की कुछ दूरी थी। रास्ते में एक दिन का पड़ाव पड़ता था। इस पड़ाव में शकुंतला नहाने के लिए नदी में उतरी। जब तक दुष्यंत के पास जाने की तैयारी थी, अब तक वह अंगूठी शकुंतला के सकुशल थी, उसके अंगुलियों में ही थी। शकुंतला दुष्यंत के पास जाने के लिए निकलती है और जब वो नहाती है उस सरोवर में तो उसकी अंगूठी निकल जाती है। सिर्फ उस समय का इंतजार था दुष्यंत को देखती थी, इसलिए अंगूठी का ध्यान उतर जाने से नदी में नहाते हुए वह अंगूठी नदी में गिर गई
और एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। शकुंतला को इसका पता भी नहीं था और वह हस्तिनापुर के दरबार में बिना अंगूठी के लिए पहुंच गए। हस्तिनापुर का दरबार लगा हुआ था। वहां पर 2 ऋषि कुमार और एक युवा स्त्री जिसका गर्भ भरा था। एक वृद्ध तपस्वी को देखकर सभी लोगों ने रास्ता दिया। मतलब एक सुंदर तपस्विनी को देखकर सभी ने रास्ता दिया। वहां ऋषि कुमार और एक युवा स्त्री जिसका गर्भ था एक तपस्विनी के साथ देखकर सभी लोगों ने रास्ता दिया और आदर सहित महाराज के सामने महाराज ने पूछा कि आप लोगों की क्या मांग है, आप किस लिए यहाँ आए हैं और आप कौन हैं। तब गौतमी ने कहा, आप शायद पहचान नहीं पा रहे हैं, यह शकुंतला है जिसके साथ आपने गंधर्व विवाह किया था। हम चाहते हैं कि आप इसे अपनाएं और इसके होने वाले बेटे को अपना नाम दीजिए, इसे राजकुमार बनाइए। दुष्यंत इस बात से चकित रह गए। उन्हें थोड़ा भी याद नहीं रहा कि उन्होंने शकुंतला को कभी देखा भी है, क्योंकि इस कर्ण ऋषि का श्राप था। उन्होंने बात सही कर्ण ऋषि के आश्रम में गया था और उनको यह तो पता है उनके आश्रम में गया था, कुछ दिन भी बताए थे, लेकिन मैं ईश्वर की शपथ लेकर करता हूं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। यह लड़की बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। अगर इसका गर्भ नहीं रहता तो मैं इसके साथ विवाह कर लेता, लेकिन पता नहीं यह किसका गर्भ है, यह किसका पुत्र है। इस पुत्र को मैं हस्तिनापुर का सम्राट तो नहीं बना सकता। और यह कर उन्होंने कहा कि मैं इस स्त्री को अपना नहीं सकता हूं। शकुंतला इस बात को सुनकर एकदम झड़ रह गई। उन्होंने ऋषि के श्राप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने लगा कि दुष्यंत ने उनका उपभोग किया और मन भर जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जिसके गर्भ में आते ही पिता ने छोड़ दिया, उस होने वाले बच्चे के पिता ने छोड़ दिया, और अब गर्भ में एक बच्चे को जानकर उसका पति उसे पहचान नहीं रहा तो उसके हृदय की क्या दशा होगी, आप विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। शकुंतला जड़ हो गई। शकुंतला से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसने दुष्यंत को धिक्कारा तो दुष्यंत ने कहा, तुम व्यर्थ ही मुझसे आक्षेप लगाती हो, आरोप लगाती हो, यह सिद्ध करो कि मैं तुम्हारा पति हूं। शकुंतला ने कहा कि किसी ने हमारा व्यवहार नहीं देखा। उस समय वन देवी थी, 10 दिशाएं थी, केवल देवता हमारे साथ थे, लेकिन आप मुझे एक अंगूठी दी थी आपने मुझे। शकुंतला ने अपने हाथ में अंगुली की तरफ देखा और वह सन्न रह गई। हाथ में अंगूठी गायब थी। जब क्या होगा दोस्तों आगे कमेंट करें। सभासदों ने समझा कि यह एक चाल है, यह किसी स्त्री को महाराज के सिर मढ़ने की कवायद है। उन्होंने कहा कि हम कर्ण और ऋषि का बहुत आदर सम्मान इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी हम बिना किसी प्रमाण के किसी भी स्त्री और उसके होने वाले बच्चे को हस्तिनापुर का सम्राट नहीं बनने दे सकते। अब दुष्यंत ने अपने मंत्रियों से कहा कि आखिर इसका निर्णय किया जाए। इस पर राज पंडित ने कहा कि महाराज, हो सकता है कि किसी देवी कृपा से आप भूल गए हो, या यह भी हो सकता है, लेकिन इस सब की जानकारी तभी पता चलेगा जब इस स्त्री का पुत्र पैदा होगा। हम ज्योतिष के आधार पर यह गणना करेंगे कि यह पुत्र आपका है या नहीं। अगर यह पुत्र आपका हुआ तो आप इन्हें महारानी के रूप में स्वीकार कीजिएगा, और यदि पुत्र आपका नहीं हुआ हो तो आप इन्हें सजा भी दे सकते हैं। दूसरे ने कहा, यही ठीक है, और जब तक इस लड़की का पुत्र नहीं होता राज्य की तरफ से इसका भरण पोषण किया जाएगा। राज के पंडित के घर लड़की के रूप में रहेगी। शकुंतला ने गौतमी के वापस कर्ण ऋषि के आश्रम की बात कही। इस पर गौतमी ने कहा, शकुंतला, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। अगर तुम वापस चली जाओगी तो पूरा जमाना तुमको उल्टा कहेगा, तुम पे थूकेगा, जो होता आया है सदियों से। इस पर गौतमी और दोनों सन्यासी शकुंतला को वहीं छोड़कर वापस चले गए, क्योंकि वो वापस साथ में नहीं ले गए शकुंतला को। शकुंतला उस पूरे राज्य में अकेली थी। जब राज्य पंडित के घर जा रही थी तो रास्ते में एक अदृश्य शक्ति ने शकुंतला को गायब कर दिया। शकुंतला को लेकर वे महर्षि कश्यप के आश्रम में गए और वहीं पर शकुंतला रहने लगी। इधर दुष्यंत अपने राज्य के काम में आगे बढ़ते हुए एक दिन सिपाहियों ने एक मछुआरे को पकड़कर उनके सामने हाजिर किया। मछुआरे पर एक आरोप था। क्या आरोप था? कि एक अंगूठी चुरा ली। यह सिपाही अंगूठी को बेचने आया है, और यह अंगूठी तो राजसी लगती है, मतलब शाही अंगूठी इसके पास कहां से आई, इसलिए उसको गिरफ्तार कर अंगूठी लेकर बेचने जा रहा था, हमने इसे पकड़ लिया। मछुआरे ने कहा, अंगूठी नहीं चुराई है, बल्कि मैंने इसके मछली के अंदर से निकाला है। जब मछली को काटा तो इसके घर में मुझे यह अंगूठी मिली। दुष्यंत ने कहा, दिखाओ। जैसे ही दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा, शकुंतला की याद आ गई और वे सब बातें याद आ गई। उनका दिल उन्हें धिक्कारने लगा। दुष्यंत कोई गलत व्यक्ति नहीं थे, वो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूल गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें शकुंतला की याद आई, शकुंतला कहाँ है, वे राज पंडित ने
सारी कथा बताई। उन्होंने कहा कि जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक अदृश्य शक्ति शकुंतला को लेकर गायब हो गई। दुष्यंत ने अपने सैनिकों और अपने सभी गुप्तचरों से बहुत कोशिश करवाई कि वह शकुंतला को ढूंढ निकाले, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। दुष्यंत शकुंतला के विरह में पागल से रहने लगे थे। बेशक मुरली का चित्र बनाते, उसे देखकर घंटों बातें किया करते थे। वह खुद चित्र बनाकर दुष्यंत के मित्र माधव या उन्हें बहुत समझने का प्रयास करते थे, लेकिन दुष्यंत एक तो शकुंतला से प्रेम के कारण और अपनी द्वारा शकुंतला को अपमानित किया जाने वाले बात को याद करके एकदम गमगीन रहा करते थे। जब शकुंतला के चित्र पर कोई भंवरा बैठता था तो वह तलवार लेकर उसे भगाते थे। माधव से यह दिशा अच्छी नहीं जाती, देखी नहीं जाती, लेकिन वह क्या कर सकते थे। वो सम्राट पागल की तरह व्यवहार कर रहे थे। दुष्यंत अपने बगीचे में शकुंतला के अस्तित्व की बातें कर रहे थे तो माधव को एक अदृश्य शक्ति ने आसमान में खींच लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह आसमान में उड़ रहा है। वह चिल्लाने लगा। सचेत हुआ। उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया और कहा कि तुम अदृश्य शक्ति जो भी मेरी इस मार से बेशक शक्ति हो। तभी वह अदृश्य शक्ति प्रकट हुआ। वह इंद्र का सारथी मतली था। उसने कहा कि मैं सहज रूप से भी आ सकता था, लेकिन राजा दुष्यंत का ध्यान कहानी की ओर था और उनका ध्यान यहाँ पर दिलाने के लिए, उनके शस्त्र बल को याद कराने के लिए मैंने यह काम किया। फिर उसने कहा, राजा इंद्र आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप असुरों के खिलाफ युद्ध में उनकी सहायता करें। दुष्यंत महान थे। वे सदैव सेवा में अग्रणी रहते थे। वे मेडली के साथ उसके रथ पर बैठकर स्वर्ग गए और वहां उन्होंने असुरों से युद्ध किया और सहायता की। देवराज इंद्र विजय हुए। देवराज इंद्र दुष्यंत के पराक्रम से इतने प्रभावित हुए, पराक्रम से उन्होंने अपने आसन के आधे भाग में दुष्यंत को बिठाया, उनका सम्मान किया। साथ ही उन्हें अपने हृदय से लगी हुई मंदिरों की वह माला दी। इसके लिए इंद्र का पुत्र जयंत बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इंद्र को वह माला इतनी प्रिय थी वह अपने पुत्र को भी नहीं देते थे। उन्होंने वह माला उतार कर दुष्यंत के गले में पहना दी। अब देवी कृपा से दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का समय आ रहा था, इसलिए विधि ने एक और चाल रची। जब देवराज इंद्र के सारथी मतली दुष्यंत को लेकर वापस धरती पर जा रहे थे तो रास्ते में कश्यप मुनि का आश्रम देखकर दुष्यंत ने वहां रुकने की इच्छा जताई। जब माटली वहां उतरे तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था। बगल में उनकी मां ने सहायता से लड़के की तरफ देख रही थी। मतलब उसकी माँ थी शेर के बच्चे की, वह लड़के की तरफ देख रही। आत्मविश्वास इतना अधिक था कि वह शेर ने उस लड़के के सामने बढ़ नहीं रही थी। दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने अपना नाम बताया, सर्वदमन। दुष्यंत ने पूछा तुम्हारे माता पिता कौन हैं? लड़के ने कहा कि आपको इससे क्या प्रयोजन है? तभी वहां पर कुछ परिचिकाएं आए और उन्होंने कहा कि सर्वदमन तुम फिर से खेलने लगे तो वापस चलो, तुम्हारी माँ शकुंतला बुला रही है। हाँ, कहानी का लास्ट पार्ट है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब लास्ट खेलने गए, शकुंतला बुला रही है। दुष्यंत ने जैसे ही शकुंतला का नाम सुना उन्होंने ध्यान से बालक को देखा। उन्हें बालक की परछाई में अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन फिर भी निश्चित होना चाहते तो वह शकुंतला मेरी ही शकुंतला है। उन्होंने परिचिकाओं से पूछा कि शकुंतला कौन है। इतने में उसने एक हड़बड़ाते हुए, सर्वदमन तुम्हारे हाथ में यह धागा बंधा हुआ है जिसे महर्षि कश्यप ने अभिमंत्रित करके बांधा था। धागा बगल में गिरा हुआ था। दुष्यंत ने उस धागे को अपने हाथ में उठाया और लड़के की कलाई पर बांध दिया। वह परिचिका जो उस धागे को खोज रही थी वह आश्चर्य से दुष्यंत की तरफ देखने लगी। दुष्यंत ने कहा कि इस तरह क्यों देख रही हो? जब परिचिका ने उसे बताया कि यह अभिमंत्रित धागा था, अगर लड़के के माता पिता के अलावा कोई भी इसे छू भी ले तो यह सर्प बनकर उसे काट लेगा। आप कौन हो? तब दुष्यंत ने बताया कि मैं राजा दुष्यंत हूँ। इतने में शकुंतला भी वहां आ गई। दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में प्रेम भाव से देखा। जब दुष्यंत ने राजा दुष्यंत की आंखों में अपने प्रति परिचय भाव देखे तो उनका हृदय गदगद हो गया। प्रेम भाव देखा तो गदगद। दोनों उस दिन की बात याद करके शकुंतला वहां से जाने लगी और अपने साथ अपने बेटे को भी ले गए। दुष्यंत ने शकुंतला से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन शकुंतला ने उन्हें क्षमा करने की स्थिति में नहीं थी। वह कह रही थी कि दुष्यंत ने मेरा भोग किया। तब अंततः कश्यप ऋषि ने शकुंतला को बताया ये दुष्यंत की गलती नहीं है, बल्कि दुर्वासा का श्राप था जिसके कारण उसे दुष्यंत तुम्हें भूल गए थे। और फिर शकुंतला और दुष्यंत एक हुए। दुष्यंत और शकुंतला का यह पुत्र जिसका नाम सर्वदमन था आगे चलकर भारत नाम से विख्यात हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, यह भारतवंशी है या हम भारतवंशी है, हम भारत के वंशज हैं। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी?
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ मिलते हैं। नमस्कार। और किस पर स्टोरी चाहते हैं हमें जरूर बताएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। परम पिता परमेश्वर सो आप सबके सुख के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक फतेहनगर। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हमको सिखा क्या बात कर रहे हैं? द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप। हाँ जल्दी करो। मीशो से खरीद